मंडी में एक ढाबे पर युवकों की गुंडागर्दी नजर आई। युवकों ने ढाबा संचालक को गोली मार दी। ढाबा संचालक जख्मी हो गया है। उसकी नकदी और एलईडी लेकर फरार हो गए हैं गुंडे। जयराम ठाकुर ने ढाबा संचालक से बात की और फोन पर बात करके पूरी जानकारी हासिल की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने युवकों से बात की। आपको बता दें कि कुछ युवकों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए ढाबा संचालक को गोली मार दी, उन्हें जख्मी कर दिया और उनकी नकदी और एलईडी लेकर फरार हो गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ढाबा संचालक से फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। ढाबा संचालक को गोली मारकर नकदी और एलईडी लेकर फरार हो गए बदमाश। और क्या हो गया आपके पास? मैंने आपको क्या चाहिए और जो भी अधिकार कुछ नहीं है मेरे पास। गोली मार और मैंने भी सर बोला मैंने मार दिया गोली मार और उसने उसी देर में ठा पहले मैंने अपने ऐसे बार किया और फिर जब उसके बाद क्या हो गया थोड़ी देर के बाद मैंने थोड़ा पानी मारा अंदर जाके और फिर पता लगा वो भागे रात पुलिस को लगवा दे पौने घंटे के बाद मेरे फोन नहीं उठाए। और अब रुक करेंगे हमारे ब्यूरो मनोज धीमान का इस खबर पर। मनोज, मंडी में गुंडागर्दी की है कुछ लोगों ने, कुछ युवकों ने ढाबा संचालक को गोली मारी, उन्हें जख्मी कर दिया, नकदी लेकर फरार हो गए, उनका एलईडी भी लेकर चले गए। कब का है ये मामला? मंडी में किस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया? तफसील से बताएं। बिल्कुल मुमताज़, देखिए ज़िला मंडी में अगर बात करें तो कल देर शाम को जो है पंजाब के दो युवक मंडी के साथ लगते पुल घराट के पास जो है वो ढाबा है, उस ढाबे पर खाना पैक कराने के बहाने से गए, वहाँ पर खाना पैक करवाया और जब पैसे देने की बारी आई, उन्होंने जब ढाबा संचालक ने पैसे मांगे तो उन्होंने उसके साथ जो है उसके ऊपर गोली है वो चला दी और उसके नकदी और एलईडी लेकर वहाँ से फरार होने में वो कामयाब रहे हैं। हालांकि जो घायल ढाबा संचालक हैं उनका मंडी के अस्पताल में उपचार चल रहा है और कुछ देर पहले ही जो है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी उनका जो है वो कुछ क्लेम जाना है, उनसे उनका हाल जाना है। तो देखिए लगातार इस तरह के मामले जो है वो हिमाचल प्रदेश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये फिर से एक बार पंजाब के युवकों पर जो है वो आरोप लगे हैं कि उन्होंने इस तरह की फायरिंग की है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो है वो इस तरह के मामले जो है वो लगातार गर्माते हुए नजर आ रहे हैं और मंडी में जिस तरह से गोली चलना, तो ये साफ जाहिर किया जा सकता है, ये बात भी साफ जाहिर है कि आखिर बॉर्डर एरिया से ये लोग किस तरह से हथियार लेकर आते हैं, किस तरह से इनके पास हथियार पहुंचते हैं और कितने इनके हौसले बुलंद हैं कि अगर किसी ढाबे पर ये खाना खाने के लिए रुकते हैं तो उस पर गोली भी चला सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो दहशत का माहौल भी हिमाचल प्रदेश में बनता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले अगर बात करें तो एचआरटीसी की बसों पर भी जो है वो शीशे तोड़े जा रहे हैं और अब ये मंडी का जो मामला है, जो गोली चली है, उससे कहीं ना कहीं पुलिस को कड़ा संज्ञान जो है वो लेना होगा और जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको उन पर सतर्कता जो है वो बढ़ानी होगी और ये बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो शरारती तत्व हैं, इनकी चेकिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की घटना को ये अंजाम ना दे सके। और जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद जिला मंडी में कहीं ना कहीं हड़कंप सा मचा हुआ है और एक दहशत का माहौल जो है वो जिला में पैदा हुआ है। लेकिन अब पुलिस देखना होगा कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है, कब तक जो है उन दोनों लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया जाता है। मुमताज, मनोज, इस सबके बीच विपक्ष खासा एक्टिव है हिमाचल प्रदेश में। अब ढाबा संचालक से भी बात की है नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने फोन पर, वो वीडियो भी दिखाया हमने अपने दर्शकों को। बिल्कुल मुमताज, देखिए विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं तो लाजमी है कि विपक्ष इन मुद्दों को उठाएगा भी। अभी फिलहाल अब
मंडी में जो गोलीकांड हुआ है उस ढाबा संचालक से भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बात किया और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो है अभी फिलहाल जो है वो किन्नौर गए हैं, जो स्वर्गीय विमल नेगी हैं चीफ इंजीनियर, उनके घर में गए हैं। तो मुद्दों को भी वो सदन में उठा रहे हैं और उनके जवाब भी मांग रहे हैं। हालांकि उन्होंने विमल नेगी हैं उनके जो हत्या है या आत्महत्या है उसकी सीबीआई की जांच की मांग की है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का भी काम कर रहा है और सरकार को सचेत भी कर रहा है कि आखिर हिमाचल प्रदेश शांतिप्रिय प्रदेश है और इस प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बहुत कम हुआ करती थी और अब जो है लगातार ये कई मामले जो है वो सामने आ चुके हैं और लगातार क्राइम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बात को लेकर के विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमलावर है और विपक्ष ये चाहता है कि सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए ताकि इन घटनाओं पर जो है वो रोक लग सके और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन पर किसी तरह का हमला ना हो, इस तरह की जो हथियार हैं उन हथियारों से किसी तरह का कोई हमला ना किया जा सके। हालांकि अगर देखा जाए तो क्राइम रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, विपक्ष ने लगातार इस मुद्दे को भुनाया है। लेकिन मुमताज बात वहीं आ जाती है कि आखिर सारी की सारी कहानी जो है वो पुलिस पर आ जाती है कि पुलिस कब तक अपनी जो मुस्तैदी है वो दिखाएगी, कब तक इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। और बड़ा सवाल तो आखिर ये भी खड़ा होता है कि आखिर जब बॉर्डर एरिया से ये लोग हथियार लेकर के हिमाचल में एंटर करते हैं तो वो किस तरह से आ जाते हैं, वहां पर क्यों नहीं पुलिस द्वारा जो है वो चौकसी बढ़ाई जाती। पुलिस को आखिरकार कदम उठाने होंगे और जितने भी हमारे पंजाब के साथ सटे हुए बॉर्डर हैं उन पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे और इनकी चेकिंग करने के बाद ही इनको हिमाचल में आने दिए जाए ताकि ये अपने साथ हथियार ना ला पाए। मुमताज, ठीक है मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली अहम खबर पर भी आपका रुख करेंगे। इस बीच सुनाएंगे नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने ढाबा संचालक से जो बातचीत की, उनका हालचाल जाना, वो आपको सुनाते हैं। गोली अंदर ही है। अच्छा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आप अपना ये रखिए। तो डॉक्टर ने क्या ऑपरेशन करेंगे बोला? ठीक है, ठीक। गोली अंदर ही है। तो ये बातचीत आप सुन रहे हैं, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने ढाबा संचालक से फोन पर बात की, उनका हालचाल जाना। बता दें आपको कि मंडी से मामला सामने आया जहां कुछ युवकों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए ढाबा संचालक को गोली मारकर जख्मी कर दिया और उनकी नकदी और एलईडी लेकर फरार हो गए। इसी को लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने उन्हें फोन किया और उनका हालचाल जाना।